प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए और उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार भी छीन लिए थे और स्वयं ही वायु एवं अग्नि का काम भी करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित करके उनका राज्य उनसे छीनकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इस प्रकार अधिकार छीन लिए जाने पर वे सभी देवता अपराजिता देवी की स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि मुसीबत के समय आप जब भी स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे महान संकट शीघ्र ही दूर कर दूंगी। ऐसा विचार करके सभी देवता पर्वत राज हिमालय पर गए, जहां विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने तब देवी एवं महादेवी को नमस्कार किया, शंकर जी को सादर नमस्कार किया, प्रकृति भद्रा को नमस्कार किया तथा सबने मिलकर उस भगवती को प्रणाम किया। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी दात्री को नमस्कार, ज्योत्सना स्वरूपनी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमस्कार, कल्याणी प्रणाम देने वाली और उन्नति को सिद्ध करने वाली स्वरूपा को नमस्कार किया। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमस्कार किया। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा सार रूपा सारा सर्व कारणी ख्याति कृष्णा ध्रुम्रा देवी को बारंबार नमस्कार किया। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को बार बार प्रणाम किया। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमस्कार किया। जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया के इस नाम से शाब्दित है, उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा के रूप में है, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार। दुष्ट दैत्यों से दुखित हम समस्त देवतागण जिस भगवती ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी कष्टों को दूर कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवता लोगों ने इस प्रकार भगवती की स्तुति की, उसी समय श्री पार्वती जी गंगा जी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, ये देवता तो दैत्य शुंभ द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से हारे हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार श्री पार्वती जी के शरीर से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इस कारण सारे संसार में यह कौशिकी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी का रंग काला हो गया था और वह हिमालय में रहने के कारण कालिका चंडिका के रूप से प्रसिद्ध हो गई थी। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने, गण, चंड और मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो अत्यंत सुंदर और रूप धारण किए हुए थी। फिर उन दोनों दैत्यों से जानकर बोले कि महाराज, एक परम सुंदर स्त्री हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई वहां बैठी है। वैसा परम सुंदर रंग रूप
किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे राक्षस राज, आप यह पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसको ग्रहण करे। वही स्त्री जाति में रत्न है और उसके तो सभी अंग अत्यंत सुंदर है। अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे असुरराज, आप जाकर उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, तीनों लोक में जितने भी रत्न, मणियां, घोड़े, हाथी आदि पाए जाते हैं, वह सब तो आपके घर में शोभामान है। इंद्र का सर्वश्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजाति का वृक्ष एवं उच्च श्रवा का घोड़ा, ये तो आपके पास है। हंस से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के द्वारा रत्न समझा जाता है, यह भी आपके यहाँ ले आए। कुबेर का महापद्म खजाना भी आपके पास है। समुद्र ने आपको केसरों वाली किंजका माला भी भेंट की थी, जिसके कमल कभी नहीं कुम्हलाते। कांचन वृक्ष नामक वरुण का छत्र भी आपके पास है और यह प्रजापति का सुंदर रथ भी आपके पास मौजूद है। हे प्रभु, उत्क्रांतिदा नामक की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का सर्प तथा हर प्रकार के समुद्री रतन तो आपके भ्राता निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके इसको 2 वस्त्र दिए। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर रखे हैं, फिर आप इस कल्याणी देवी को, जो कि स्त्रियों में रत्न है, क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि बोले। तब चंडमुंड की बात सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा और उसे समझा कर कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस भाग पर पहुंचा जो कि बहुत सुंदर था और वहां पर वही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा मधुर वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ, जो कि तीनों लोकों का परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ और उसने ही मुझे आपके पास भेजा है। समस्त देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसकी आज्ञा का पालन नहीं करता। सभी देवता उससे हार चुके हैं। अब उसने आपके लिए जो संदेश भेजा है वह सुनिए। उसने कहा, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग, सभी रत्न मेरे पास हैं। उसी प्रकार इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक असुर रत्न मुझे भेंट कर दिया है और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब ये सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब मैं तुम्हें स्त्रियों में एक रत्न मान रहा हूँ। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ही रत्नों के उपयोग करने वाले हैं। अब का यह तुम्हारी इच्छा पर है। मुझे या मेरे बलवान भ्राता निशुंभ को, हम दोनों में से किसी एक को धारण करो, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। अगर तुम मुझे वरण करोगी तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह तुम विचार कर लो, मेरे साथ विवाह करोगी। तब ऋषि बोले। इस प्रकार दूत ने देवी से कहा। तब वह जगत का कल्याण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सत्य है, इसमें जरा भी झूठ नहीं। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी ठीक वैसा ही है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे मैं किस प्रकार से झुठलाऊं। अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण जो मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, पहले उसे सुनिए। इस प्रकार कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरा अभिमान को खंडित करेगा और संसार में समान पराक्रमी हो, वही मेरा स्वामी हो सकता है।
इस प्रकार शुंभ और महाअसुर निशुंभ कोई मुझसे युद्ध में जीत कर मेरे साथ विवाह करे, इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है। तब दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हें तो अपने ऊपर बड़ा अभिमान है, जो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। हे देवी, सारे देवता मिलकर भी दैत्यों का सामना नहीं कर सकते, इसमें तो तू एक अकेली क्या कर लेगी। युद्ध स्थल में जब इंद्रादि देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर गए थे, तब भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे करेगी। मेरे कहने के अनुसार तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, इस प्रकार चले जाने में तुम्हारी भलाई है। जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारा सारा घमंड दूर हो जाएगा। तब बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ निशुंभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी हैं, पर मैं क्या करूं, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। मैंने यह बात नहीं सोची थी कि अब तुम मेरी यही बात कह दो, फिर जो होगा उचित लगे। महर्षि बोले, देवी जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वह दूत क्रोध से लाल हो गया और वहां से चला गया। आते ही उसने दैत्य राज को विस्तार पूर्वक सभी बातें बतला दी। दूत के ऐसे वचन सुनते ही दैत्य राज क्रोध में लाल हो गया और दैत्य के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोला, इतने सुनते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर शीघ्र ही चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और गरज कर बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रख, मैं तेरे बालों को घसीटते हुए ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम्हें दैत्य राज ने भेजा है। तुम स्वयं भी बड़े बलवान हो तथा साथ में सारी सेना भी लेकर आए हो। इस प्रकार यदि मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ। महर्षि बोले, देवी के ऐसे वचन सुनकर धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी अंबिका जी ने अपनी हुंकार के शब्दों से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ती है। तब अंबिका जी ने उस तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर भयंकर गर्जना करता रहा। अपने बालों को फटकारता हुआ असुरा की सेना पर कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से, कुछ को अपने